सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय सुखम नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्धिः बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्पारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेवाहन्नमत्तो निश्चितामतिः। नमो नमः। अज्ञानस्य स्वाश्रय स्वविषयकत्व पक्ष अंगीकारः। तो अज्ञान ब्रह्म को आधार बनाकर, आश्रय बनाकर उसी को विषय बनाता है, माने उसी को आवृत कर देता है। ये देख रहे थे विवरण का पक्ष है, यही ज्येष्ठ पक्ष है। भामती पक्ष में आश्रय जीव बनता है और अज्ञान का विषय जो है वो ब्रह्म बनता है। तो ब्रह्म अज्ञान से आवृत होता है, ये तो ठीक है, पर भामतीकार कहते हैं कि उसका आश्रय तो ब्रह्म नहीं होगा, जीव होगा। उसमें हमने त्रुटियां देखी। अभी ये जो विवरण का पक्ष है कि अज्ञान का आश्रय ब्रह्म होता है और विषय भी ब्रह्म ही होता है। तदिदम एकम अज्ञानम न जीवाश्रितम किंतु शुद्ध ब्रह्माश्रितम। हमने देखा कि एक ही ब्रह्म है और दूसरा कुछ है नहीं। तो जब ये अज्ञान की कल्पना करेंगी, श्रुति करेंगी, अज्ञान की कल्पना करेंगी, माया की कल्पना जो होती है श्रुति में, कार्यानुमेय माया, कार्य दृष्टि से क्या होगा ऐसे कल्पना से माया करके एक कल्पना श्रुति स्वयं करती है। अज्ञान अविद्या माया पर्यायवाची शब्द है। तो इसकी कल्पना करती है। तो ये कहाँ होगा आश्रित? ब्रह्म एक ही है, इसलिए ब्रह्म में आश्रित होगा। जीव भावश्च अज्ञान कार्यम, और जीव क्या है? ये अज्ञान का कार्य है। तो अज्ञान का जो कार्य है उस कार्य में जाके कारण अज्ञान कैसे बैठ जाएगा, ये प्रश्न है। इसीलिए भामतीकार के पक्ष में ये दोष आता है, ये बतलाते। तच्च अज्ञानम न कदाचिदपि स्वतंत्रम तिष्ठति। अभी ये क्या है कि अज्ञान कहाँ रहेगा? स्वतंत्र नहीं रहेगा कहीं। तो अज्ञान देखिए, अज्ञान ज्ञान तार्किकों के इसमें पक्ष में दर्शन में चर्चा होती है कि 7 पदार्थ है। तो ये ज्ञान क्या पदार्थ है, ऐसी चिंता करेंगे। क्या पदार्थ है ज्ञान? तो कहेंगे ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण होगा। माने दर्शन में, नैयायिक के दर्शन में ज्ञान गुण है। द्रव्य गुण, कर्म सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ है। तो उसमें से ज्ञान क्या होगा? ज्ञान द्रव्य नहीं है, ज्ञान कर्म नहीं है, ज्ञान अभाव नहीं है, विशेष नहीं है, सामान्य नहीं है। ऐसे जब चिंतन करेंगे तो ज्ञान क्या पदार्थ है पूछेंगे। द्रव्य नहीं है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय नहीं है, ज्ञान अभाव नहीं है, तो गुण ही होगा। ज्ञान गुण है। अभी वो ज्ञान कहाँ रहेगा? ज्ञान तो गुण होकर, गुण कभी भी द्रव्य में रहता है, द्रव्याश्रित तो होता है, ऐसे नैयायिक चिंता करते हैं, तार्किक। तो तार्किक न्याय वैशेषिक मत है। पर वो क्या कहते हैं कि आत्मा ज्ञान का आश्रय है, कहते हैं वो ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होता है। वेदांती कहते हैं ज्ञान कहाँ उत्पन्न होता है? वृत्ति रूप है। वृत्ति रूप है माने अंतःकरण का परिणाम है। तो अंतःकरण में उत्पन्न होता है। अंतःकरण द्रव्य होगा जिसमें ज्ञान उत्पन्न होगा। वस्तुतः ज्ञान क्या है? स्वरूप से तो आत्मा ही है, किंतु वृत्त्यात्मक जो है वो तो अंतःकरण में उत्पन्न होगा। अभी ये तच्च अज्ञानम जो कह दिया, अज्ञान क्या है? ज्ञान विरोधी है। ये ज्ञान विरोधी जो है ये अभाव नहीं है ज्ञान का, ये विरोधार्थे नहीं है कि ये ज्ञान का कुछ विरोध करने वाला कोई यत्किंचित भावात्मक पदार्थ है, भाव पदार्थ है कोई। तो ये कहाँ जाकर रहेगा? न कदाचिदपि स्वतंत्रम तिष्ठति, अपने आप तो नहीं रहेगा ये, तो कहीं तो आश्रय लेना पड़ेगा इसको। तो कहाँ रहता है? तस्मात् निराश्रय अज्ञानेन न जीव भाव सिद्ध्येत। तो जो भामतीकार कह रहे हैं
कि ये जाकर जीव में रहेगा, तो ये जीव बनने के लिए भी पहले अज्ञान तो चाहिए। तो ये अज्ञान उसके पहले कहाँ रहेगा? आप कह रहे जीव में रहेगा, जीव तो उत्पन्न नहीं हुआ, उसके पहले कहाँ रहेगा? तो तस्मात् निराश्रय अज्ञानेन न जीव भाव सिद्ध्येत। यदि आश्रय नहीं होगा अज्ञान का तो जीव ही नहीं होगा। यदि अज्ञानम प्रथमम यत्किंचित आश्रयम आश्रित्य तिष्ठेत तदा तत्कार्य जीव भाव सिद्ध्येत। तो जब भी अज्ञान को कोई आश्रय मिलेगा तब जाकर वो वहां रहकर उसका कार्य उत्पन्न करेगा जो जीव है, तब जाकर सिद्ध होगा जीव। जीव भाव ईश्वर भाव अपि अज्ञान कार्यमेव। जैसे जीव भाव वैसे ईश्वर भाव भी जो क्या है वो अज्ञान का कार्य है, माया का कार्य है। तस्मात् अज्ञानम न ईश्वराश्रितम अपि। तो जीव भाव अज्ञान का कार्य है, इसीलिए जीव उत्पन्न होने से पहले अज्ञान जीव में नहीं रहेगा। वैसे ही ईश्वर भी अज्ञान का कार्य होने से ईश्वर भाव उत्पन्न होने से पहले ईश्वर में जाकर नहीं रहेगा अज्ञान। तो बचा क्या आपके पास? परिशेषाद इदम अनादि अज्ञानम शुद्ध ब्रह्माश्रितम भवति। तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, एक ब्रह्म है, वो शुद्ध ही है, उसमें कल्पना करेंगे कि अज्ञान जाकर शुद्ध ब्रह्म में आश्रय ले लेता है। और अनादि भी है ये। अब ये प्रश्न होता है अनादि है तो कल्पना करते तो भी अनादि की भी कल्पना करें तो कहाँ है, उसकी कल्पना तो करनी पड़ेगी ना। अनादि है इसलिए ऐसा नहीं कि वो स्वतंत्र रह जाएगा, अनादि होते हुए भी किसमें है अनादि, वो किसमें रहता है, इसका चिंतन करते जब भी तभी शुद्ध ब्रह्म में आश्रित होता है अज्ञान। अनादि चैतन्य अज्ञानयोः। अभी चैतन्य भी अनादि है, अज्ञान भी अनादि है। अज्ञान जाकर चैतन्य में बैठेगा, इनका संबंध हो गया तो उनके संबंध को काल कहते हैं। काल जो है चैतन्य और अज्ञान का संबंध है। अनादि चैतन्य अज्ञान में संबंध काल अपि अनादिरेव। तो तीसरा अनादि हो गया। अभी क्या हो गया? संबंध अनादि हो गया। एक चैतन्य अनादि है, दूसरा अविद्या अनादि है। अविद्या और चैतन्य के बीच में संबंध भी अनादि हो गया, क्योंकि दोनों अनादि है तो उनके उनमें संबंध क्या उत्पन्न होगा? नहीं, वो भी अनादि ही होगा। चैतन्य अज्ञानयोः अनादि संबंध अधीन जीवेश्वर भाव अपि अनादिरेव। अभी क्या कहते हैं? चैतन्य और अज्ञान के संबंध से जो अनादि संबंध है उससे क्या उत्पन्न होता है? चैतन्य, शुद्ध चैतन्य से तो जीव और ईश्वर उत्पन्न नहीं है, तो किससे उत्पन्न है? कहते संबंध से उत्पन्न है। अविद्या के साथ संबंध होगा तब जाके उत्पन्न होगा, अविद्या भी उसमें होगा तो अज्ञान भी होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये चैतन्य और अज्ञान का जो अनादि संबंध है उसके अधीन है जीव भाव और ईश्वर भाव दोनों। तो जीव भाव और ईश्वर भाव अज्ञान और चैतन्य के संबंध पर अधीन है। चैतन्य अनादि है, अज्ञान अनादि है, संबंध भी अनादि होगा। तो अभी जीव भाव जो उत्पन्न होगा वो किस काल में उत्पन्न नहीं होगा, वो भी अनादि ही उत्पन्न है। ईश्वर भाव जो उत्पन्न है वो भी अनादि ही उत्पन्न है। इसीलिए माना अनादि ही है, उत्पन्न ही नहीं होगा, अनादि ही है। पर कल्पना करेंगे संबंध से उत्पन्न है, अज्ञान और चैतन्य के संबंध से उत्पन्न है। अभी वो अज्ञान, चैतन्य और संबंध उनके बीच में ये तीनों अनादि होने से जीव जो उत्पन्न होगा, जीव भाव या ईश्वर भाव, वो भी अनादि ही होगा, काल में उत्पन्न नहीं होगा, वो अनादि ही है। इसलिए अभी 5 अनादि हो गए। एक हो गया चैतन्य, एक हो गया अज्ञान, उन दोनों के बीच में संबंध तीसरा, चौथा हो गया जीव भाव जो उत्पन्न हुआ, पांचवा हुआ ईश्वर भाव। पिछले पाठ में हमने देखा था कि 6 अनादि है, 5 ही हो गए। परंतु जीवेश्वर भावयो अज्ञान अधीनत्वात् जीवेश्वरयो अज्ञान कार्यत्व उपदेश। अब ये 5 हो गए। ये कहते हैं कि जीव और ईश्वर तो अनादि हो गए। अभी तो जीव और ईश्वर अनादि हो गए, पर अज्ञान के अधीन होने के कारण, बिना अज्ञान के तो जीव और ईश्वर भाव नहीं होगा, इसीलिए उनके अधीन, उसके अधीन होने के कारण अज्ञान के अधीन जीव भाव और ईश्वर भाव है। इसीलिए अज्ञान का कार्य करके कहते हैं शास्त्र में। वस्तुतः कार्य कैसे होगा? यदि प्रश्न होगा
कि अनादि कोई कार्य हो सकता है क्या? अनादि भी और कार्य भी नहीं कह सकते, किंतु ये अधीनत्व से कार्य कह रहे हैं, क्योंकि अज्ञान यदि नहीं होगा तो जीव भाव और ईश्वर भाव नहीं होगा। हाँ, तीनों अनादि है, ठीक है, किंतु किसका किस पर निर्भरता है वो देखना पड़ेगा। अधीनत्व जीव का और ईश्वर का अधीनत्व है अज्ञान पर, इसीलिए अज्ञान का कार्य कहते हैं, किंतु अनादित्व नहीं है, अनादि ही है। अहम अज्ञः इति जीवाश्रितत्वेन यद्यपि अज्ञानम आपाततः प्रतीयते, तथापि शुद्ध ब्रह्माश्रिते अज्ञाने जीवस्य यः अभिमानः स एव अर्थः अनेन वाक्येन अभिलप्यते इति परमार्थः। तो क्या कहते हैं, अहम अज्ञा करके भामतिकार के अनुयायी जो है, इसके भामति के अनुयायी जो है, उन्होंने क्या कहा था कि ये अहम अज्ञा, ये मैं अज्ञ हूं करके जो जीवाश्रित ये जो अज्ञान माने प्रतीत होती है, कैसे प्रतीत होती है? अहम अज्ञा, अहम उसमें मैं हूं जीव, तो मुझ में ही अज्ञान होगा, क्योंकि अहम अज्ञा सामानाधिकरण में और अहम है जीव। इसलिए जीव आश्रितत्वेन यद्यपि अज्ञानम आपाततः प्रतीयते। आपाततः माने विचार सिद्ध नहीं है, ये आपाततः माने युक्ति युक्त नहीं है अभी तक, वो तो प्रतीति मात्र से, जैसे पहले जो भावना होती है ऐसे कह देते हैं, अरे अरे ये तो ऐसे ही होगा, जैसे शब्द की मीमांसा नहीं की है, ये वाक्य का विचार नहीं किया है। अहम अज्ञा करके सुनने पर पहले क्षण में जो प्रतीति होती है, सुनने पर जो अर्थ उत्पन्न होता है, जो हम कहते हैं कि प्राइमा फेसी या ऑन सुपरफिशियल लेवल, तो जो पहले जो लगता है उसको आपाततः अर्थ कहते हैं। तो ये जब भी विचार करेंगे तो क्या रहे, नहीं ऐसे सुनाई तो ऐसे दे रहा है पर वस्तुतः है नहीं, तो विचार करेंगे तो तभी उसको आपाततः जो प्रतीति हो रही है उस पे जब विचार करेंगे तो युक्ति युक्त जो होगा वो सिद्ध होगा अर्थ। तो ये कहते तथापि फिर भी क्या है, शुद्ध ब्रह्म आश्रित अज्ञाने, जो शुद्ध ब्रह्म में अज्ञान वस्तुतः है, जो हमने दिखला दिया, कह रहे हैं वहां पे जीवस्य अभिमान, जीव का अभिमान कहां पर है? अभी अहम अज्ञ है, तभी उसका तादात्म्य जो शुद्ध ब्रह्म के साथ होना चाहिए उसके साथ मिश्रित हो गया अज्ञान, तो उसका तादात्म्य उस मिश्रण में है, अज्ञान में है, मिश्रण में है, जिसमें अज्ञान अंश में उसका तादात्म्य हो गया, क्योंकि मैं अज्ञ हूं कहता है, तो अज्ञ से अज्ञान की प्रतीति होती है, तो अज्ञान में उसका तादात्म्य हो गया, अभिमान हो गया। इसलिए अज्ञाने जीवस्य अभिमान, हाँ ये कारण शरीर हो गया, उसमें अभिमान हो जाता है, अरे मैं तो अज्ञ हूं, मुझे नहीं पता। सह एव अर्थः अनेन वाक्येन अभिलप्यते इति परमार्थ, परमार्थ ने सिद्धार्थ, जो विचार कर कर युक्ति से जब भी विचार कर कर कहेंगे कि अहम अज्ञ में ये अहम कौन है, जीव तो है ठीक है, पर उसमें जो प्रतीति हो रही है ये कहाँ से आकर बैठ रहा है अज्ञान, तो तभी देखेंगे कि अज्ञान ये ब्रह्म आश्रित है, वो आकर शुद्ध चैतन्य में जो आश्रित है वो अभी अंतःकरण में प्रतीत हो रहा है, मुझ में प्रतीत हो रहा है, उसके साथ तादात्म्य अंतःकरण के साथ है, इसीलिए मुझ में जीव में प्रतीत हो रहा है, ये सिद्ध हो जाएगा परमार्थ। अज्ञान कार्यत्वा जीवस्य न तस्य अज्ञान अधिष्ठानत्व रूपम आश्रयत्वम युज्यते। तो ये अज्ञान का कार्य है, ये पिछले पाठ में भी देखा था, आज अभी भी देखा कि ये अज्ञान का कार्य जीव होने से तस्य जीवस्य अज्ञान अधिष्ठानत्व, माने जीव अज्ञान का अधिष्ठान नहीं हो सकता, आश्रय नहीं बन सकता है, क्योंकि आश्रय क्या है, अधिष्ठान रूप है। अधिष्ठान तो कार्य नहीं हो सकता, जिस कारण का जो अधिष्ठान है वो उसका कार्य बन गया अधिष्ठान, ऐसा तो संभव नहीं है। तो जहां वस्तुतः अधिष्ठानत्व है वहीं आश्रयत्व होगा, न कि कार्य में, उसके कार्य में। किंतु यहाँ पे अनुस्वार छूट गया, नकार छूट गया वस्तुतः, किंतु शुद्ध ब्रह्म एव अज्ञानस्थ
अज्ञानस्य अधिष्ठान रूप आश्रय। तो शुद्ध ब्रह्म ही वस्तुतः अधिष्ठान रूप आश्रय है, वही अधिष्ठान बनता है। और अज्ञान की प्रतीति भी उसी के कारण हो रही है, किंतु मुझमें प्रतीति हो रही है ऐसे भ्रांति हो जाती है। अहम अज्ञ इति तु प्रतीति ही जीवस्य अज्ञान अभिमानित्व रूपम आश्रयत्व विषयी करोति। तो अभी विषय क्या बनता है, कहते हैं अहम अज्ञ इति तु प्रतीति। ये प्रतीति जो है मैं अज्ञ हूँ ऐसे क्यों प्रतीति हो रही है, तो फिर यदि ब्रह्म में आश्रित है अज्ञान तो मुझ में क्यों प्रतीत हो रहा है, तो कहते हैं अज्ञान में उसका माने मेरा जो जीव है उसका अभिमान है, इसीलिए क्या हो जाता है वो आश्रय ऐसे प्रतीत होता है, ऐसे लगता है कि मैं ही आश्रय हूं उसका। वस्तुतः शुद्ध चैतन्य मेरा स्वरूप है, उसी में आश्रित है, और मैं अंतःकरण में अभिमान रखकर अज्ञान का कार्य में भी अभिमान हो गया, क्योंकि अज्ञान कारण है, उसमें अभिमान होकर कार्य में प्रतीति हो रही है। शुद्ध ब्रह्म रूप अधिष्ठान आश्रितम अज्ञानम स्वाश्रयम ब्रह्म एवं आवृणोति। तो ये शुद्ध ब्रह्म रूप जो अधिष्ठान है, माने शुद्ध ब्रह्म के रूप में ही जो अधिष्ठान है, और कोई नहीं है, जीव नहीं है, वो जो अधिष्ठान में आश्रित जो अज्ञान है, अधिष्ठान ही आश्रय क्या है, वस्तुतः आश्रय कौन है, आश्रय क्या है, ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म, और वो अधिष्ठान रूप आश्रय है। अधिष्ठान आश्रितम अज्ञानम, उसमें अधिष्ठान में जो आश्रित अज्ञान है वो क्या है, स्वाश्रयम, स्वाश्रय क्या है, शुद्ध ब्रह्म, उस ब्रह्म को ही ब्रह्म एवं आवरण होती है, उसी को ही आवृत कर देता है। तदनंतरम उसके बाद क्या हो जाता है, जीव अहम अज्ञ अस्मि, मैं अज्ञ हूँ, इति एवं अज्ञान से अभिमानी रूप आश्रय भवति। अभिमान का आश्रय वो है, जीव है, अभिमान का आश्रय शुद्ध ब्रह्म नहीं है, पर ये मैं अज्ञ हूँ इस अभिमान, ये अभिमान रूप है आश्रय, न तो अधिष्ठान रूप। दोनों में भेद है, एक अधिष्ठान रूप आश्रय है, दूसरा है अभिमान रूप आश्रय। तो ये अभिमान जहां हो गया उसका आश्रय तो जीव ही है। अनेन प्रकारेण अज्ञानम स्वाश्रय विषयकम इति सिद्धम। इसीलिए अभी क्या सिद्ध हो गया, विवरण का पक्ष सिद्ध हो गया कि अज्ञान का आश्रय और विषय दोनों शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है। इस पर एक अभिमान रूप आश्रय पे एक टिप्पण है, अहम अज्ञ इति अनुभव बलात्। क्योंकि अनुभव क्या है, अहम अज्ञ, यह अनुभव मैं ही अज्ञ हूँ। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म अज्ञ करके कोई नहीं कहता, चैतन्य नहीं जानता ऐसे नहीं कहता, मैं नहीं जानता हूँ करके कहता। इसीलिए ये अनुभव का बल है। अनुभव बलाद अज्ञानस्य आश्रय जीव इति वाचस्पति मिश्रा आहु। वाचस्पति मिश्रा ऐसे कहते हैं भामतिकार, अयम पक्षः मुमुक्षु बुद्धौ सुखम प्रविशेद इति तैहि तथा वर्णितम। तो ये इसके लिए एक जस्टिफिकेशन दे रहे कि वैसे क्यों कह रहे हैं, तो एक समन्वय कर रहे हैं कि दोनों पक्षों में समन्वय कर। देखिए अद्वैत हानि तो नहीं है, कोई भी ले लीजिए पक्ष, अद्वैत हानि तो नहीं है, दोनों इससे अद्वैत सिद्धि तो होती है। किंतु जब भी आप टेक्निकलिटी देखते हैं कि इसमें विचार कर देखते हैं कैसे संभव होगा, कुछ प्रक्रिया बना रहे, तो प्रक्रिया में दोष हटाने के लिए जहाँ गौरव दोष नहीं है, लाघव है, जहाँ भिन्न भिन्न तर्क से जो आक्षेप किए जा सकते हैं वैसे दोष नहीं है, युक्ति सिद्ध हो जाता है, वही पक्ष ज्येष्ठ होगा, वो विवरण का पक्ष है। किंतु इसमें उन्होंने ऐसे क्यों कहा है और समन्वय कैसे हो जाएगा वो दिखाया टिप्पण में। तो ये अयम पक्षा, ये क्या है कि मुमुक्षु को, क्योंकि मैं अज्ञ हूँ, ब्रह्म का तो उसको ज्ञान है ही नहीं तो प्रश्न ही नहीं होता, अनुभव ही नहीं होता। अहम अज्ञ ये जीव का अनुभव है, और इस उसको कह दे कि ब्रह्म में आश्रित है, अविद्या तुम्हें प्रतीत हो रही है, उसको अभी तक ये नहीं पता कि ब्रह्म क्या है, और अहम ब्रह्मास्मि ऐसे ज्ञान तो उत्पन्न नहीं हुआ है। इसीलिए क्या है कि पहले कह रहे थे तुम्हें ही आश्रित है, तुम्हारा ही अज्ञान है, ठीक है, तो वो पक्ष भी ठीक है। इसीलिए कहते हैं अयम पक्ष मुमुक्षु बुद्धौ सुखम प्रविशेत। सुखम क्या है यहाँ पे, कौन सी विभक्ति है, ये कौन सी विभक्ति और किस अर्थ में है। अयम पक्षः मुमुक्षु बुद्धौ सुखम प्रविशेत, प्रविशेत का कर्ता कौन है, वाक्य का कौन सा शब्द है कर्ता, प्रविशेत, कहा प्रविशेत,
मुमुक्षु के बुद्धि में हम्म, अहम मध्यः इति ये जीव इति जीवस्य यहाँ पे शब्द था, वाक्य में क्या है? वाक्य में सुखम सुखम यहाँ करता है, सुखम करता है, मुमुक्ष बुद्धौ प्रविशेत, सुखम सुखम प्रविशेत। अयम पक्षः, अयम क्या, कौन सी विभक्ति है? अयम पक्षः कौन सी विभक्ति है? अयम पक्ष प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति है, पुल्लिंग यही है कर्ता। अहम पक्षः प्रविशेत, कुत्र प्रविशेत? मुमुक्षु बुद्धौ प्रविशेत, मुमुक्षु के बुद्धि में ये पक्ष उतर जाए, ठीक से समझ जाए मुमुक्षु, ये अर्थ है। ये सुखम क्या कर रहा है बीच में? ये सुखम प्रथमा विभक्ति नहीं है। सुखम इसका प्रविश का विशेषण है, सुखम प्रविशेत, ये बराबर है। ये सुखम क्या है? ये क्रिया विशेषण है, ये क्रिया विशेषण है। सुखम माने सुखे न, कि सुखम यहाँ क्या है कि सहज रूप से, सहजम, सहज रूप से उसको ये पक्ष समझ में आ जाए, इसीलिए तई ही ये वाचस्पति मिश्रई ही तथा वर्णितम। तो क्यों कहा है ऐसे? तो कहते सुख रूप से, सहज रूप से समझ में आ जाए मुमुक्षु को, इसीलिए उन्होंने कहा कि जीव में ही आश्रित है। वस्तुतः उनका तात्पर्य ऐसा नहीं है करके एक समन्वय कर रहे हैं। वस्तुतः तेषाम एवं आशय, क्या आशय है उनका? अहम शब्दस्य वाच्यार्थः अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य रूपः जीवः। कौन है? तो कहते हैं ये अहम शब्दस्य वाच्यार्थ, वाच्यार्थ, अहम शब्द का वाच्यार्थ कौन है? कहते हैं अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य रूप जीव। क्योंकि अहम कहने से तो ब्रह्म नहीं आएगा, अहम माने मैं, वो तो क्या है कि वो चैतन्य है, ठीक है, किंतु अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य जीव ही है। तत्र विशेष अंशभूत, अभी इसका विशेष क्यों होगा? अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, चैतन्य कौन है? विशिष्ट है, और विशेषण क्या है? अंतःकरण। तो अहम कहते हैं, अहम माने क्या? अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, चैतन्य हो गया विशेष्य और अंतःकरण हो गया विशेषण। तो कहते हैं तत्र विशेष अंश भूत साक्षी चैतन्यम एव ब्रह्म। तो विशेष अंश जो है चैतन्य, ये साक्षी चैतन्य है, ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। तच्च ब्रह्म अज्ञान से आश्रय, और वही ब्रह्म क्या है? अज्ञान का आश्रय है। वस्तुस्थिति तो ये है, किंतु विशेष्य धर्म से विशिष्टे व्यवहार इति न्यायेन। क्या न्याय है? विशेष्य का धर्म जो है विशिष्ट में व्यवहार होता है उसका। अभी विशेष्य है ब्रह्म, विशिष्ट हो गया जीव। कैसे हो गया विशिष्ट? क्योंकि अंतःकरण उसका विशेषण बन गया चैतन्य का। यदि विशेषण बन गया तो विशेषण के साथ जो विशेष्य जुड़ता है तो इसको विशिष्ट कहेंगे। तो विशिष्ट, अभी जो विशेष्य चैतन्य ब्रह्म था, साक्षी चैतन्य ब्रह्म था, वो अभी अंतःकरण का विशेषण लेकर विशिष्ट जीव बन गया, विशिष्ट जीव हो गया, जीव चैतन्य बन गया। तो अभी कहते हैं विशिष्ट में भी उसके धर्म का व्यवहार होगा। कौन से धर्म का? अज्ञान का। तो अज्ञान जो चैतन्य में है, शुद्ध चैतन्य साक्षी चैतन्य ब्रह्म में है, विशेष्य में है, और विशेषण हो गया अंतःकरण। तो विशेषण के साथ जुड़कर वो विशेष्य अभी विशिष्ट बन गया। विशिष्ट बन गया माने जीव बन गया। अंतःकरण विशिष्ट जीवा, ये अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यम जीव। तो इसीलिए ये अज्ञान जो विशेष्य का धर्म है वो विशिष्ट का प्रतीत होने लगेगा, वहां व्यवहार होगा। इति न्यायेन जीवस्य अज्ञान आश्रयत्व व्यपदेश कृतः। इसलिए उन्होंने विशिष्ट में बतला दिया है, क्योंकि इस न्याय से विशेष्य का जो धर्म है विशिष्ट में उसका व्यवहार होता है। किंतु ऐसे समन्वय हो सकता है, हमको ऐसा नहीं लेना चाहिए कि जीव में ही है करके अभिप्राय उनका है, ऐसे नहीं लेना चाहिए करके इन्होंने एक समन्वय दिया है। अभी ये भामती के पक्ष वाले मानते हैं नहीं मानते वो भिन्न बात है, पर यहाँ पे एक समन्वय दे दिया। फिर भी ये क्या है कि जो भी पक्ष ठीक लगता है उसको लेकर चलिए, इसलिए इन्होंने एक समन्वय दिया है। नहीं करेंगे समन्वय, नहीं कहे जीव में है तो भी ठीक है, कोई भी प्रक्रिया, किसी भी प्रक्रिया में दोष नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ तो दोष कोई तो दिखा ही देगा। और वो आप अपने को लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ तो दोष दिख रहा है, तो दूसरी प्रक्रिया देख लेते हैं। जिस प्रक्रिया में आपको प्रत्येगात्मा में बुद्धि उत्पन्न हो रही है और महावाक्य समझ में आ रहा है, उसको लेकर चलिए। कोई आग्रह नहीं है कि यही प्रक्रिया होनी चाहिए, यही वाद होना चाहिए। मुमुक्षु को क्या है कि
मुक्ति मिलना चाहिए, मोक्ष मिलना चाहिए, ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए, इसीलिए सभी प्रक्रिया है। उसमें अभी कौन सी प्रक्रिया कैसे काम करती है वो तो जिसको समझ में आता है, जिसको जो प्रश्न है उसके उत्तर दिए हैं। एक एक प्रक्रिया के द्वारा प्रश्न दिए के उत्तर दिए। अभी वो प्रश्न ही नहीं है, दूसरे प्रश्न है और वो दूसरे प्रक्रिया में मिल रहा उत्तर, तो उसको लेकर चलिए, यही आगे ग्रंथकार कहेंगे मूल में। तो ये विवरणकार का पक्ष बता दिया। अभी ये 160 में कहते एक अज्ञान पक्षे बंध मोक्ष व्यवस्था एक अज्ञान पक्ष से जायस्त्वम नाम भेदेन माया स्वरूपम च। अभी जो ये कहा था इन्होंने कि भामती के अनुयायी ने उन्होंने प्रश्न उठाया था कि यदि एक ही अज्ञान होगा, ब्रह्माश्रित होगा, तो उसका नाश होने से ये सभी मुक्त हो जाएंगे। एक जीव का ज्ञान उत्पन्न हो, एक जीव के लिए ज्ञान उत्पन्न हो गया तो उसका ज्ञान अज्ञान का नाश करेगा। और अज्ञान है ब्रह्म में, तो ब्रह्म में जो अज्ञान है, एक ही अज्ञान है, वो देवदत्त के ज्ञान से नष्ट हो गया। अभी यज्ञदत्त बद्ध कैसे रहेगा? क्योंकि यज्ञदत्त का अज्ञान है वो वही ब्रह्माश्रित था जो देवदत्ता ने नष्ट कर दिया, देवदत्त के ज्ञान ने। तो यज्ञदत्त, चैत्र, मैत्र इत्यादि भी मुक्त हो जाएंगे, बंध मोक्ष व्यवस्था नहीं होगी। तो ये प्रश्न उठाया था। तो पहले तो भामती के जो उन्होंने, इसीलिए उसको हटाने के लिए, उन दोषों को हटाने के लिए भामती का पक्ष बतलाया था। फिर उत्तर देते समय विवरण के अनुयायी जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने उत्तर दिया कि उत्तर देने से पहले प्रश्न जो उठाया उसके पहले भामती के पक्ष में दोष दिखा दिए। अभी उत्तर दे रहे हैं, जो विवरण पक्ष में दोष उठाया आपने उसका उत्तर दे रहे हैं, और उसके बाद सिद्ध करेंगे एक ज्ञान पक्ष ही श्रेष्ठ है और नाम भेद से अज्ञान को माया भी कह देते हैं। तच्च अज्ञानम एकमेव, अभी जो अज्ञान बताया है वो एक ही है। कौन सा अज्ञान? तच्च अज्ञानम माने ऊपर जो बताया है, अनेन प्रकारेण अज्ञानम स्वाश्रय विषयकमिति सिद्धम, पूर्व अंश में वहां समाप्त हुआ था ये। तो वो जो अज्ञान जो है वो स्वाश्रय विषयक है, माने ब्रह्म ही उसका आश्रय है और ब्रह्म ही विषय है। वो अज्ञान जो है एक ही है, नाना नहीं है। तच्च अज्ञानम एकमेव, एक ही है। ज्ञानेन तर अज्ञानम, यहाँ पे त्रुटि है, कुछ त्रुटियां हैं यहाँ पे, ताद नहीं है, आकार हटा दीजिए, आकार होना चाहिए। तर अज्ञानम निवर्त्यते, ज्ञानेन तर अज्ञान निवर्त्यते, ज्ञान से उसका निवारण हो जाएगा ज्ञान का। परंतु यस्मिन् अंतःकरणे ज्ञानमुदयति तादृश अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ ज्ञान अंशः तेन ज्ञानेन निवर्त्यते। तो क्या होता है? परंतु यस्मिन् अंतःकरणे ज्ञानमुदयति, ज्ञान तो वृत्त्यात्मक ही होगा। वृत्ति तो शुद्ध ब्रह्म में नहीं होती है। वृत्ति कहाँ होती है? वृत्ति होगी अंतःकरण में। अभी शुद्ध ब्रह्म में जो अज्ञान है वही अंतःकरण में प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कारण अज्ञान है, कारण शरीर कहते हैं। वो अज्ञान जो है उसका कार्य क्या है? दो शरीर है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर में जो अंतःकरण अंश है उसमें अज्ञान की प्रतीति हो रही है और ज्ञान उत्पन्न वहीं हो रहा है। तो ये तच्च अज्ञानम एकमेव, और ज्ञानेन तर अज्ञान निवर्त्यते, ज्ञान से तो अज्ञान चला जाएगा, किंतु कहते जिस अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न होगा तादृश अंतःकरण अवच्छिन्न, माने देवदत्त को ज्ञान उत्पन्न हुआ। कहाँ हुआ देवदत्त का ज्ञान उत्पन्न? शुद्ध ब्रह्म में तो उत्पन्न नहीं हुआ। शुद्ध ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब होकर देवदत्त जीव बना है अंतःकरण में, अविद्या में, अज्ञान में और अंतःकरण में भी। अंतःकरण में जो वृत्ति उत्पन्न होती है ब्रह्माकार वृत्ति, देवदत्त की जो उत्पन्न हुई वो देवदत्त के अज्ञान के नाश करेगी। तो यस्मिन् अंतःकरणे माने यस्मिन् देवदत्तस्य अंतःकरणे ज्ञानमुदेति, ज्ञान का उदय हो गया ब्रह्माकार वृत्ति, तादृश अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ ज्ञान अंशः, उस अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य जो है उसमें जो निष्ठ अज्ञान है वो क्या होगा? वो उसका नाश होगा, उस अज्ञान का नाश होगा। तेन ज्ञानेन निवर्त्यते,
उस अज्ञान का अंश जो है, अज्ञान अंश जो है कहाँ पे, चैतन्य, कौन सा चैतन्य, अंतःकरण अवच्छिन्न, देवदत्त का अंतःकरण है, उस अंतःकरण में ही वृत्ति उत्पन्न हुई है। तो देवदत्त के अंतःकरण से अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसमें निष्ठ जो अज्ञान का अंश है वो उस ज्ञान से चला गया। सएव मुक्त होती, इसलिए वही देवदत्त मुक्त होगा। क्यों? क्योंकि उससे अवच्छिन्न जो चैतन्य है वो अज्ञान नाश हो गया। क्योंकि देखिए ब्रह्म चैतन्य एक ही है, चैतन्य एक है तो देवदत्त कैसे बन गया? कभी ऐसा प्रश्न आया क्या? भामती ने तो ये प्रश्न नहीं पूछा, भामतीकार के अनुयायी जो, उन्होंने ये नहीं पूछा चैतन्य एक होते हुए भी कैसे देवदत्त और यज्ञरत्त चेतन प्रतीत होते, ये प्रश्न भी आना चाहिए। उसके लिए क्या कहते हैं, वो घटाकाश मठाकाश इत्यादि भिन्न भिन्न वैसे दिखला देते हो, भिन्न भिन्न घटाकाश है वो जीव है और मठाकाश है ईश्वर करके कह देते हैं, तो अवच्छेदवाद लेकर बता देते हैं। तो अज्ञान में क्यों नहीं घटेगा ऐसे? अवच्छेद का अंतःकरण होकर जब भी चैतन्य भिन्न प्रतीत हो सकता है एक होते हुए भी, वैसे ही अज्ञान एक होने से भी अवच्छेदक भिन्न होने से क्यों अज्ञान भिन्न प्रतीत नहीं होगा? होगा। तो जैसे वृत्ति अंतःकरण में बनकर अज्ञान का नाश कर सकती है, वो अज्ञान क्या है? वो अवच्छिन्न अज्ञान है, न कि जो चैतन्य निष्ठ अज्ञान है उसका नाश हो गया कहकर बाकियों का अवच्छिन्न अज्ञान भी नष्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो ये अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अज्ञान अंश जो है उसका नाश हो जाता है। सएव मुक्त होती, वो मुक्त हो गया। यस्मिन अंतःकरणे ज्ञानम, यहाँ पे ज नहीं ज्ञ होना चाहिए, ज्ञानम न उदेति, जिसमें ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, जानम नहीं है ज्ञानम होगा। तत्र अज्ञान अंशः बंधश्च तथा एव अवतिष्ठते। तो अज्ञान का अंश यज्ञरत्त चैत्र मैत्र इत्यादि जो है उनके अंतःकरण में ज्ञान तो उत्पन्न नहीं हुआ है, तो अज्ञान का जो अंश है और उसका कार्य जो बंध है वो तो वैसे ही रहेगा, तथा एव अवतिष्ठते। जैसे आकाश एक होते हुए चैतन्य पक्ष लेते, चैतन्य एक होते हुए आकाश को लेकर बताते, तो घटाकाश एक रक्त घटाकाश है, एक नील घटाकाश है। रक्त घटाकाश में उधर जो रखा हुआ है वहीं पे उसका कार्य होगा। जो उस घट में यदि आपने कुछ डाल दिया तो वहीं रहेगा, दूसरे घट में नहीं जाएगा। तो ज्ञान जहां उत्पन्न होगा वो वहीं उसी का कार्य करेगा, क्योंकि चैतन्य तुल्य आकाश बतला दिया। अभी जो आकाश में जो है, आकाश अभी उससे वायु ये है, वायु तो दोनों जगह है, अभी वायु आकाशनिष्ठ है, क्योंकि आकाश क्या है, सर्व अवकाश प्रदात्र है, सबको अवकाश देता है, तो वायु को भी अवकाश देता है। अभी देख जो रक्त घट में जो वायु है वो भी आकाशनिष्ठ है, और जो नील घट में जो वायु है वो भी आकाशनिष्ठ है। तो दोनों वायु भिन्न कहेंगे, क्योंकि यदि सोचिए कि रक्त घट गर्म कर रहे हैं और नीला घट फ्रिज में रखा हुआ है, माने ठंडे पानी में रखा हुआ है, सोचिए वो ठंडा हो रहा है, उसको ठंडा कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। तो अभी रक्त घट के अंदर जो वायु है उससे जब ये खोलेंगे तो जो हवा यदि चल रही होगी तो हवा से क्या होगा, गर्म हवा आएगी, और नील घट से क्या है कि ठंडी हवा आएगी। तो ये दोनों ही आकाशनिष्ठ होते हुए भी फिर भी क्या होगा, ये एक वायु का अंश लेंगे यहाँ पे, दूसरे वायु का वहाँ अंश लेंगे। इसीलिए अभी क्या है कि वायु भी एक ही है, वायु भी भिन्न नहीं है, आकाश भी एक है, वायु भी एक है, किंतु अवच्छेदक से एक रक्त घटा अवच्छिन्न है और दूसरा नील घटा अवच्छिन्न है। तो दोनों में भेद करते हैं, चैतन्य में भेद होता है जैसे आकाश में भेद होता है, और वायु में भी भेद हो जाएगा जैसे अज्ञान में भी कर सकते हैं, वैसे ही हम अज्ञान में भी कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं तेरह जो देवदत्त के
अंतःकरण से अवच्छिन्न जो चैतन्य, उसमें निष्ठ जो अज्ञान का अंश है, वो देवदत्त के अंतःकरण में वृत्ति जो ज्ञाना ब्रह्माकार वृत्ति बनी, उससे नष्ट हो गई, उससे वो मुक्त हो गया। किंतु बाकी चैत्र मैत्र यज्ञरत्त जो है उनके अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, न उदेति तत्र अज्ञान अंश बंधश्च तथा एव अवतिष्ठते। तो वहां पे तो वो अवच्छेदक भेद होने से अज्ञान वैसे ही रहेगा, सबका अज्ञान नहीं हटेगा। अनेन प्रकारेण अज्ञान से एकत्व पक्षे बंध मोक्ष व्यवहार सिद्धि। तो बंध मोक्ष कैसे होगा? ऐसे ही होगा, अवच्छेदक को लेकर करेंगे हम। उस पे 1 नंबर टिप्पण है, लंबा टिप्पण है, ये काम करते हैं, देख लेते एक बार। नहीं, काम करते मूल समाप्त कर देते, क्योंकि मूल में उसका थोड़ा अंश आएगा, बाद में वो इसमें देखेंगे टिप्पण में। तो कहते हैं यहाँ पे, यदि वाचस्पति मिश्र मतानुसारेण केषांचिन नानाज्ञान पक्षः मनसि प्रविशति तदा सह अपि पक्ष अद्वैत ज्ञान उपाय एव। यदि आपको ठीक लगता है कि हाँ वो भामती पक्ष ठीक है, किनको लगता है नाना अज्ञान पक्ष ठीक है, मन में एक अज्ञान से समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा, नाना अज्ञान है ठीक है, मेरा अज्ञान भिन्न है उसका भिन्न है, ठीक है कहते, तदा सह भी पक्ष अद्वैत ज्ञान उपाय, वो भी पक्ष अज्ञान हटा देता है, अद्वैत ज्ञान का उपाय ही है। न तन्मत खंडने आग्रह कार्य, खंडन में तात्पर्य नहीं है, आपने आक्षेप किया उसका उत्तर देते समय हमने आप में भी दोष दिखाया। प्रक्रिया में तो दोष होंगे, हम अपने प्रक्रिया के दोष का निवारण कर सकते हैं, आपके इसमें दोष का निवारण नहीं हो रहा है, इसीलिए हम हमारा पक्ष लेकर चलेंगे करके विवरणकार अपना पक्ष लेकर चलते हैं उसके अनुरूप। तो न तन्मत माने वाचस्पति मिश्र मत भामती मत खंडने आग्रह न कार्य, उसका खंडन ही करना है ऐसा तात्पर्य नहीं है। क्योंकि आते हैं कुछ लोग बीच में आ जाते हैं, वो कहेंगे अरे विवरण और भामती में झगड़ा है, इन दोनों को छोड़िए, भाष्य को लेके चलिए, केवल भाष्य पर्याप्त है, ये है, बहुत सारे वो व्याख्यानकार का खंडन कर देते हैं। ये सब ठीक नहीं है, उनका पक्ष तो छोड़ ही दीजिए, वो तो भाष्य के साथ भी नहीं चलता है। तो इसीलिए जो ठीक लगता है उसको लेकर चलिए, ये कह रहे ग्रंथकार। यया प्रक्रिया जिज्ञासु अद्वैत बोध भवति तस्यां प्रक्रियायां तस्य बुद्धि स्थिरीकर्तव्या। जिस प्रक्रिया से जिज्ञासु मुमुक्षु के मन में अंतःकरण में सहज रूप से अद्वैत ज्ञान उत्पन्न होता है, उस प्रक्रिया में उस मुमुक्षु की जिज्ञासु की बुद्धि माने स्थिर होनी चाहिए। इसीलिए आचार्य प्रयास करते, कहते अरे नहीं उसको लेकर मत चलो, ऐसे नहीं कहते, वो ठीक लग रहा है वो भी ठीक है, किंतु प्रश्न यदि होगा अरे ये कैसे संभव है वो कैसे संभव है, तो दूसरी प्रक्रिया से उत्तर देते वो ठीक लगती है, उसको लेकर चलिए। इस पर 2 नंबर टिप्पणी, ये भी एक साथ देखेंगे। प्रक्रिया की बात की है तो ये भगवान सुरेश्वराचार्य जो कहते हैं वो उसका प्रमाण देंगे कि यह प्रक्रिया, तो यह प्रक्रिया करके वो वार्तिककार का श्लोक देंगे भगवान वार्तिककार। शुद्ध ब्रह्म आश्रिता माया अविद्या इति अज्ञानमिति च आहु। हाँ, ये दूसरा ये प्रकरण शुरू हुआ, उसके पहले देख लेते हैं। अत्र एम अभिप्राय, क्या कह रहे, अंशी रूप अंधकारस्य एकत्वे अपि अंशभूताः नाना अंधकाराः। हमने वायु का ये उदाहरण देखा, यहाँ पे अंधकार का उदाहरण ले रहे। अज्ञान क्या है, तम के साथ तमस के साथ उसकी तुल्यता दिखाते हैं। तो अभी क्या कहते हैं, तमस तुल्य है, तो कहते हैं अंशी रूप अंधकारस्य एकत्वे अपि। तो कहते हैं तमस जो है, अंधकार जो है, वो एक अंशी ले लेंगे, इसमें बहुत सारे अंश है, अंधकार तो बहुत सारे हैं, तो अंधकार एक कहेंगे तो भी नाना अंधकार कैसे होगा, उसके अंश को लेकर हम बतला सकते हैं। तो कैसे, प्रतिगृहम वर्तन्ते, अभी जो आपके घर में अंधेरा है, दूसरे के घर में अंधेरा, अंधेरा तो भिन्न नहीं, अंधेरा तो एक ही है, दूसरा अंधेरा करके नहीं है ना। तो माने ये नहीं कहेंगे कि अरे मेरे घर में जो अंधेरा है वो आपके घर में अंधेरा है, वो तो अलग है, ऐसा नहीं, अंधेरा तो अंधेरा होता है। तो प्रतिगृहम किंतु क्या, नाना अंधकारः वर्तन्ते,
क्योंकि यदि यज्ञदत्त और देवदत्त के दोनों के घर में अंधेरा है, बीच में कुछ चैत्र मैत्र का भी घर है, उनमें अंधेरा नहीं है, तो भेद करेंगे। अंधकार एक होते हुए भेद करेंगे, बीच में प्रकाश है, दोनों का अंदर अंधेरा बट गया, ऐसे भी करेंगे व्यवहार। यस्मिन् गृहे दीपः अस्ति तत्र तत्रस्थ अंशभूत अंधकार विनश्यति। अभी जिसके घर में दीप जलेगा उसके घर का अंधेरा चला जाएगा। न गेहांतरस्थ अंधकार अंशस्य नाशः। तो एक ही अंधेरा होने से यज्ञदत्त के घर में अंधेरा वैसे ही रहेगा, जबकि देवदत्त के घर में उसने दीप जला दिया, अंधेरा चला गया, किंतु अंधेरा दूसरी जगह रहेगा, एक ही अंधेरा है फिर भी रहेगा। एवं अंशीभूतम अज्ञानम एकमेव। वैसे कहते हैं अंशीभूत जो अज्ञान है वो एक ही है, वो ब्रह्माश्रित है, किंतु क्या कहते हैं कि वो अंश, उसके अंश भिन्न हो जाएंगे अवच्छेद को लेकर। तस्य अंशभूत नाना अज्ञानानि नाना अंतःकरण प्रदेशस्थ साक्षी चैतन्यमाश्रित तिष्ठन्ति। तो क्या होता है, ये ब्रह्म जो है वही साक्षी है। तो साक्षी में भेद पहले यदि स्मरण कैसे किया था, साक्षी में भेद हो नहीं सकता, किंतु व्यवहार के लिए क्या कहते हैं, अंतःकरण को उपाधि बनाकर भिन्न भिन्न अंतःकरण को लेकर देवदत्त साक्षी और जीव साक्षी भिन्न करेंगे। जीव साक्षी एक नहीं होगा, भिन्न करेंगे। देवदत्त अंतःकरण से उपाधि बनकर साक्षी जीव नहीं बना है, अभी जीव साक्षी है वो। तो जीव साक्षी है तो भी देवदत्त का जीव साक्षी करके भिन्न व्यवहार करेंगे। यज्ञदत्त के अंतःकरण को उपाधि बनाकर यज्ञदत्त जीव साक्षी करके भेद करेंगे। वस्तुतः साक्षी चैतन्य एक ही होगा। वो दोनों के साथ दोनों अंतःकरण भिन्न भिन्न होने से उपाधि भिन्न हो गई, और उपाधि भिन्न होने से अवच्छेदक भिन्न होकर साक्षी में भी व्यवहार होता है देवदत्त जीव साक्षी और यज्ञदत्त जीव साक्षी करके। ये केवल व्यवहार होता है ऐसे। अभी जीव कौन है तभी वो विशेषण बन जाएगा। देवदत्त कैसे बना, वो अंतःकरण उसका विशेषण बन गया, न कि उपाधि। यज्ञदत्त कैसे बना, अंतःकरण उपाधि जो थी साक्षी के लिए वो बन गई विशेषण, और विशेषण बनकर क्या होगा, अंतःकरण विशेषण बनकर यज्ञदत्त जीव बन गया। जैसे वहां व्यवहार करते वैसे यहां हो जाएगा। कहते हैं तस्य अंशभूत नाना अज्ञानानि नाना अंतःकरण प्रदेशस्थ। प्रदेश है, अंतःकरण का प्रदेश भिन्न भिन्न देखेंगे, इसीलिए क्या उसमें जो साक्षी चैतन्य है वो भी भिन्न भिन्न प्रदेश में ऐसे प्रतीत होगा, और उसमें आश्रय ले लेगा आश्रित्य तिष्ठन्ति। अंश जो है वो भिन्न भिन्न अंतःकरण के को लेकर, अवच्छेदकों को लेकर घट जाएगा, भिन्न भिन्न घट जाएगा। यस्मिन् अंतःकरण प्रदेशे वृत्ति ज्ञान उदेति तादृश अंतःकरण प्रदेशस्थ अज्ञान अंशः विनश्यति। तो वही है, जहाँ पे ज्ञान उत्पन्न होगा वहीं पे नाश होगा, न कि अन्य किसी में। इसीलिए जिसके अंतःकरण प्रदेश में ब्रह्माकार वृत्ति हुई ज्ञान उत्पन्न होगा, उसी का अज्ञान अंश समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, न कि अंशी। अंशी नष्ट नहीं होगा, अंश नष्ट हो जाएगा। ऐसे व्यवहार करेंगे अवच्छेद को लेकर। स एव मुक्तः भवति न इतरे। इसीलिए वही मुक्त होगा, दूसरे मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि दूसरे अंश में अज्ञान कहीं और रहेगा। तस्माद् एकस्य ज्ञानोदय सति सर्वेषामपि अज्ञान तत्कार्य नाश द्वारा मुक्त्यापत्ति ही न कार्य। इसीलिए देवदत्त को ज्ञान उत्पन्न हो गया, वो मुक्त हो गया, तो यज्ञदत्त भी मुक्त हो जाएगा, ऐसे आक्षेप नहीं करना चाहिए। ये आपत्ति आएगी ही नहीं, क्योंकि अवच्छेद को लेकर, अंश को लेकर व्यवस्था बन जाएगी। इत्थम एक अज्ञान अंगीकार पक्षे बंध मोक्ष व्यवस्था सिद्धि ही। इसीलिए एक अज्ञान जो विवरण का मत है उसमें भी क्या है, बंध मोक्ष भिन्न भिन्न जीवों के भी हो जाएगी अंश को लेकर। किंच जीव अज्ञान कल्पितः ईश्वर अनंतः। अभी क्या कहते हैं ये, और आप में जो दोष है वो तो बड़ा दोष है करके विवरणकार कह रहे क्या कि आपको तो अनंत ईश्वर की कल्पना करनी पड़ेगी। देखा हमने पिछले पाठ में, तो जीव अज्ञान जीव के अज्ञान से कल्पित होगा ईश्वर। जीव नाना है, इसीलिए ईश्वर भी नाना होने ही पड़ेंगे। अनंत अनंत जीव है, अनंत ईश्वर हो जाएंगे। जीव भेद सृष्टिरपि नाना, और जीव भेद होगा, और जीव अज्ञान का ही कार्य है, ईश्वर भी है और ईश्वर सृष्टि करता है।
तो नाना ईश्वर मिलकर एक सृष्टि नहीं करेंगे, वो अपनी अपनी सृष्टि करेंगे। ऐसे जीव भेदेन सृष्टिरपि नाना, अनंत सृष्टि अनंत ईश्वर, ऐसे बहुत बड़ा गौरव दोष है आपके पक्ष में। इति श्रुति स्मृति पुराण आदि विरुद्ध पक्षा न युक्त, और ये श्रुति विरुद्ध है, स्मृति विरुद्ध है, पुराण विरुद्ध है, बाकी जो प्रमाण है सबसे विरुद्ध है, युक्ति विरुद्ध भी है, इसीलिए न युक्त, वो ठीक नहीं है, आपका भ्रामति का पक्ष ठीक नहीं है। अतः एक अज्ञान पक्ष ज्यायान, तो ये सिद्ध हो गया कि एक अज्ञान पक्ष व्यवस्था से अंश भेद को लेकर, अज्ञान के अंश भेद को लेकर, अवच्छेद को लेकर बंध मोक्ष व्यवस्था घट जाती है। इसीलिए जो दोष उठाया उसके उत्तर भी दे दिए, परिहार कर दिया, और उनके पक्ष में ये दोष नहीं जाएगा। और प्रक्रिया की बात की थी, जो प्रक्रिया ठीक लगे उसको लेकर चलो, तो उसके उस पे प्रमाण देते, यया भवेत् पुंसाम व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि सासैव प्रक्रिये स्यात् साध्वी सा च अनवस्थिता। तो कहते एक दो प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया बहुत सारे हैं। कोई भी प्रक्रिया ले लीजिए, अपनी प्रक्रिया भी बना लीजिए, अद्वैत हानि नहीं होनी चाहिए, और आपके अंतःकरण में ब्रह्माकार वृत्ति होनी चाहिए। वो प्रत्येक आत्मा में आपकी बुद्धि घटनी, माने बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। तो कहते यया जिस भी यया प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से भी पुंसाम साधकों को व्युत्पत्ति ही प्रत्यगात्मनि व्युत्पत्ति भवेत, प्रत्यगात्मा में अपने स्वरूप में व्युत्पत्ति बुद्धि वृत्ति उत्पन्न होती है, भवेत। सा एव प्रक्रिया, वही प्रत्येक, यया कह दिया, वीप्सा कर दी, माने प्रत्येक प्रक्रिया, नाना जितनी भी प्रक्रिया, हर प्रक्रिया में, जिस भी प्रक्रिया में प्रत्यगात्मा में व्युत्पत्ति किसी को भी उत्पन्न हुई, देवदत्त का एक प्रक्रिया, यज्ञदत्त का दूसरी प्रक्रिया, ठीक है, किंतु दोनों को यदि अपने प्रत्यगात्मा में व्युत्पत्ति हो रही है तो ठीक है। सासा एव प्रक्रिया साध्वी स्यात्, यह साध्वी, वो तो साधु प्रक्रिया है, क्योंकि प्रक्रिया का उद्देश्य यही है। प्रक्रिया तो वो तो अंततोगत्वा उसको भी छोड़ना है, अंततोगत्वा उस प्रक्रिया को भी छोड़ना है, प्रक्रिया लेके नहीं बैठ सकते। प्रक्रिया सत्य नहीं है, प्रक्रिया भी मिथ्या है। ब्रह्म को छोड़कर प्रक्रिया तो ब्रह्म नहीं है, प्रक्रिया तो ब्रह्म से भिन्न होकर वो भी मिथ्या ही है, इसलिए उसी को भी छोड़ना ही है। और वो क्या है, ये एक नहीं है, साच अनवस्थिता, बहुत सारी प्रक्रिया है। जितने प्रक्रिया अद्वैत में बुद्धि घटाती है वो सब साधु प्रक्रिया कहते। इति नैष्कर्म्य सिद्धिकारा आहुहु, तो ये नैष्कर्म्य सिद्धिकारा वार्तिककार सुरेश्वराचार्य भगवान कहते हैं। और एक उनका एक प्रकरण ग्रंथ है नैष्कर्म्य सिद्धि करके, वो कहते हैं। तो आगे चलते हैं मूल में कह रहे हैं अज्ञान पक्षे, एक अज्ञान पक्षे, ये हो गया व्यवस्था। आगे यहाँ पे ना ये शुद्ध ब्रह्म आश्रिता मायाम अविद्या इति अज्ञानमिति च आहुहु। तो क्या कहते हैं, ये अविद्या इति, ये मायाम आश्रिता मायाम, ये माया जो शुद्ध ब्रह्म में आश्रित जो माया है उसको क्या कहते हैं, अविद्या इति आहु अज्ञानमिति च आहु। तो माया ही अविद्या है और अज्ञान भी कह देते, वही माया है, एक ही है, तीनों शब्द में ही केवल भेद है। अचिंत्य अनंत शक्तिमत्वाद युक्ति नाम अविषयत्वाच्च माया इति व्यपदेशः। तो कहते हैं अचिंत्य अनंत शक्ति वाली है, क्योंकि हम चिंतन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, वैसे सब हो जाता है। कहते हैं माया सर्वस्य संभवात, कुछ हो गया, देखो कैसे हो। जैसे अभी देखिए कोविड में पता नहीं कितनों को शॉक लगा जब ये ऐसे हुआ कि पूरा जैसे चल रहे थे, माने जैसा पूरा प्रपंच चल रहा था, एक साथ ठप हो गया व्यवस्था पूरी। तो ऐसे लग रहा था जैसे नो कि कोई ये देख रहे नाटक, माने कोई चलनचित्र मूवी देख रहे, जैसे ऐसे लग रहा था कि कुछ माने क्या है कि साईफाई मूवी चल रही है, ऐसे कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वैसे ही हो गया। तो विश्वास नहीं हो रहा था बहुतों को, अरे ऐसे हो गया, इतना सारा, माने रातों रात ऐसे हो गया। तो ये कुछ भी संभव है, माया में कुछ भी संभव है। इसलिए कहते हैं अचिंत्य, अचिंत्य उसकी शक्ति क्या है, अचिंत्य है, अनंत शक्ति है। वैसी जो माया है युक्ति नाम अविषयत्वाच्च, और माने जब भी
बाकी जो माया माने जो अब भेद करेंगे, ये जादू में माया माने जादू के ही शब्द का अर्थ होता है। तो ये माया नगरी कह देते हैं कि अरे ये बहुत मायावी है, हिप्नोटाइज कर देगा इसे, जादू इत्यादि। तो इसीलिए क्या है कि वो उसमें युक्ति नहीं चलती है। तो आप करें कैसे कर दिया कैसे कर दिया करके प्रश्न उठाते हैं। तो जादू में जैसे है वैसे ही यहाँ पर है, इसीलिए क्या है कि उसमें जैसे युक्तियाँ जादू में चलती है या नहीं चलती है, वैसे ही यहाँ पे भी चलती है नहीं चलती है, तो उसमें कोई विशेष नहीं है। इसीलिए माया जादू करके कह रहे थे व्यपदेशा। विद्यानाश्यत्वाद अविद्या इति वर्णित। ठीक है, माया कह दो, अविद्या क्यों कहते हैं? तो कहते वही अविद्या क्या है, क्यों कहते हैं अविद्या? क्योंकि विद्या विरोधिनी अविद्या, और अविद्या विद्या विरोधिनी होगी तो विद्या भी अविद्या विरोधिनी होगी, दोनों में साक्षात विरोध है। तो इसीलिए विद्या से नाश हो जाता है, इसीलिए विद्यानाश्यत्वात् कस्याः अविद्या, इसीलिए अविद्या करके नाम दिया है। स्वरूप आवरकत्व, यहाँ पे आकार होना चाहिए, स्वरूप आवरकत्वाद, स्वरूप आवरकत्वाद अज्ञानमिति च भण्यते। और क्या है कि स्वरूप का आवरक होने से उसको अज्ञान करके कहते हैं, आ होना चाहिए यहाँ पे, अज्ञानम इति च भण्यते, अज्ञान करके कह देते हैं अज्ञान, क्योंकि स्वरूप का आवरण कर देता है। इसीलिए तीन नाम हो गए, जादू तुल्य इसलिए माया कह देते, विद्या से नाश होता है इसलिए अविद्या कह देते हैं, और स्वरूप का आवरण करते हैं इसीलिए अज्ञान कह देते। मायायाः आश्रयभूतम चैतन्यम सामान्य चैतन्यम। क्या कहते हैं? माया का आश्रयभूत चैतन्य क्या? वस्तुतः सामान्य चैतन्य ब्रह्म चैतन्य, न तन मायायाः विरोधी। माया का विरोधी वो शुद्ध चैतन्य नहीं है, जो स्वरूप ज्ञान है वो माया का विरोधी नहीं है, किंतु साधकम, वस्तुतः वो उसको सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करता है, स्वयं नहीं प्रदान करता है, अपने होने से ही प्रदान कर देता है। इसलिए माया का वो विरोधी नहीं है। कौन? सामान्य चैतन्य ब्रह्म चैतन्य साक्षी चैतन्य माया का विरोधी नहीं है, उसका साधक है। मायायाः सत्ता प्रदम स्फुरण प्रदंच, सत्ता देता है स्फुरण देता है माया को, किंतु जो वृत्ति बनती है उसको भी ज्ञान कहते हैं। वस्तुतः ज्ञान शब्द चैतन्य ही है, उसका अर्थ चैतन्य ही है, किंतु ज्ञान शब्द का वृत्ति में भी प्रयोग होता है, लोक में तो उसी में होता है। ज्ञान क्या है? अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वृत्ति रूप है, इसलिए वृत्ति आरूढ़म, वो वृत्ति भी क्या है? जड़ है, चैतन्य के बिना नहीं होगी। और चैतन्य क्या है? बिना वृत्ति के कुछ विरोध नहीं करेगा। अज्ञान को चैतन्य सत्ता स्फूर्ति प्रदान कर रहा है, ये चैतन्य उसका विरोधी कब होगा? स्वयं तो कभी नहीं होगा, तो वृत्ति के साथ ही होगा। और वृत्ति स्वयं तो किसी का विरोध नहीं कर सकती, वो जड़ है। वृत्ति का विरोध होने के लिए वृत्ति जब भी कुछ कार्य करे उसके लिए भी उसको सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाला यही है, चैतन्य। तो चैतन्य क्या है? जैसे कहीं ये कहते हैं कि स्मरण है कि युद्ध चल रहा है दोनों का, ज्ञान अज्ञान का युद्ध चल रहा है, दोनों को हथियार चाहिए, लड़ने के लिए दोनों को आयुध चाहिए ना, तो कौन देता है? एक ही देता है, चैतन्य देता है। चल रहा है, देखिए जैसे वो क्या है कि ईरान इराक में युद्ध चल रहा था, दोनों को उकसाया भी एक ही देश ने, और दोनों को अपना बिजनेस करने के लिए दोनों को हथियार भी एक ही ने दिए। तो ये चैतन्य दोनों का विरोधी नहीं है, चैतन्य न अज्ञान का विरोधी है न ज्ञान का सहकारी है, चैतन्य दोनों का सहकारी है, दोनों का विरोधी भी नहीं है, पर दोनों का सहकारी कैसा है? दोनों को वो सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करता है, तो अज्ञान को भी देता है और ज्ञान को भी देता है। अभी वृत्ति जड़ होते हुए वो अज्ञान का विरोध नहीं कर सकती, ज्ञान वृत्ति जो है वो अज्ञान को हटाने में स्वयं समर्थ नहीं है, और चैतन्य भी अज्ञान को सत्ता और स्फूर्ति दे रहा है, इसलिए अज्ञान का विरोधी चैतन्य भी नहीं है। तो दोनों को जो मिलाएंगे तो कहते हैं वृत्त्यारूढ़ चैतन्यम। क्या कहते हैं? वृत्ति आरूढ़ चैतन्य कहते हैं। जैसे वृत्ति पे आरूढ़ हो गया, बैठ गया चैतन्य, ऐसे कल्पना करते, ऐसे शब्द का प्रयोग होता है वृत्त्यारूढ़ चैतन्यम। या क्या कहते हैं? चैतन्य सहिता वृत्ति,
या कहते हैं चैतन्य सहिता वृत्ति। ये दो प्रयोग होते हैं शब्दों का, ऐसे प्रयोग होता है, वृत्त्यारूढ़ चैतन्यम अथवा चैतन्य सहिता वृत्ति, चैतन्य सहितां वृत्तिम मायायाः विरोधितया जानीयात। जानो, ये द्वितीया में कर दिए, जानियात तुम जानो, ऐसे ऐसे आप जानिए, जानिए कैसे जानिए, वृत्त्यारूढ़ चैतन्यम ये द्वितीया में हो गया, अथवा चैतन्य सहिताम वृत्तिम ये भी द्वितीया में हो गया, स्त्रीलिंग, वृत्ति स्त्रीलिंग है, विशेषण हो जाएगा चैतन्य सहित, और चैतन्य यहाँ पे चैतन्य ले लिया वो भी द्वितीया में है, नपुंसक लिंग है, इसलिए वृत्ति से आरूढ़ करके कर दिया, आरूढ़म नपुंसक लिंग में द्वितीया में हो गया। तो इसको माया या विरोधितया जानियात, माया का विरोधी करके जानना चाहिए करके कह रहे। अत्र सूर्य कांत शिलारूढ़ सूर्य प्रभा दृष्टांतत्वेन अवगंतव्या। एक उदाहरण देते, सूर्यकांत मणि कहते, शिला, सूर्यकांत शिला दे दिए कि वो क्या है कि वो सूर्य जैसे प्रकाश देती है वैसे ही क्या है कि गर्मी भी देती है, ऐसे इसके कुछ गुण मानते हैं। तर्क ग्रंथ में इसका बहुत है, सूर्यकांत चंद्रकांत मणि इत्यादि कहते हैं। जैसे सूर्यकांत मणि जैसे चंद्रकांत मणि, उसका उदाहरण देते हैं पहले। चंद्रकांत जैसे पहले ये सब क्या होता है, राजा महाराज रखते थे वो कि कोई जला देगा तो आग यदि जला भी देगा तो आग उनको नहीं जलाएगी, ऐसे चंद्रकांत मणि की कोई सिद्धि होती है, वो रख लेते हैं। दूसरा क्या करेगा, उसके पास चंद्रकांत मणि होगी ये सोचकर सूर्यकांत मणि लेकर चलेगा, तो सूर्यकांत मणि होगी तो चंद्रकांत मणि काम नहीं कर पाएगी, तो माने आग जलाकर ही रहेगा। ऐसे कुछ माने ऐसे कुछ तर्क ग्रंथों में इतना देखा जाता है, अधिक दिखता है वहां पे। तो यहाँ क्या कहते हैं, अत्र सूर्यकांत शिलारूढ़ सूर्य प्रभा, तो ये सूर्य प्रभा जी सूर्यकांत शिला पे आरूढ़ हो जाएगी, ये स्वयं सूर्यकांत मणि प्रकाश नहीं देगा। मणि नहीं है, शिला दी है तो दर्पण ही ले लिए, सहजता के लिए दर्पण लेते। दर्पण यदि आप दर्पण है तो दर्पण प्रकाश दिखाता है क्या, स्वयं तो प्रकाश नहीं दिखाएगा। जब सूर्य का किरण, उसके सूर्य के किरण होगा, सूर्य का प्रकाश होगा तब जाकर वो काम करेगा, स्वयं तो दर्पण प्रकाश नहीं देगा। और सूर्य यदि सामने नहीं आपके तो सूर्य भी आपको सामने से प्रकाश नहीं देगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, सामने कुछ होना चाहिए जो सूर्य का प्रतिबिंब दिखला दे, सूर्य का प्रतिबिंब दिखला दे। इसीलिए क्या है कि आपको दर्पण भी चाहिए और सूर्य भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो यहाँ कहते हैं वैसे सूर्य, अत्र सूर्यकांत शिलारूढ़ सूर्य प्रभा, जो सूर्य प्रभा जो स्वयं कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि कहीं और है, पर यहाँ यदि दर्पण पर गिरती है, सूर्यकांत शिलारूढ़ हो जाती है, तभी वो काम करती है। तो सूर्यकांत भी ऐसे ही काम करता है, सूर्य का प्रकाश से काम करता है, ऐसे समझ लीजिए। इत्थम एका अनादि ही शांता सदसद विलक्षणा अनिर्वचनीया अविद्या अज्ञानादि शब्द व्यपदेश्या सामान्य चैतन्य आश्रिता वृत्त्यारूढ़ चैतन्य विनाश्या च माया वर्णिता। तो एक ही इसमें अभी समरी दे दिया इन्होंने, क्या कह रहे हैं, वैसे ही क्या है कि अनादि है, एक है, पहले तो एक है क्या, माया एक है, माया वर्णिता, माया का वर्णन हो गया अभी। कैसी है माया, एक है, एका माया, स्त्रीलिंग है इसलिए एका माया। अच्छा ये एक है माया तो आदि है कि साधी है कि अनादि है, उत्पन्न हुई है क्या, नहीं, तो कहते हैं अनादि है, अनादि माया है। ठीक है, अनादि माया है, अनादि है तो अंत नहीं होगा, जन्म नहीं होगा तो कैसे मृत्यु होगी, ऐसे प्रश्न उठाते। तो कहते नहीं, अनादि है पर शांता है, ज्ञान से नाश होगा इसका। अभी शांत अनादि है कह रहे आप, अंत होगा कह रहे, माने अभी है। यदि है तो सत है कि असत है, तो कहेंगे सद भी नहीं है असद भी नहीं है, सद असद विलक्षण है, तो सद असद विलक्षणा है। तो इसीलिए क्या है कि अनिर्वचनीय है, न सद कह सकते हैं न असत कह सकते हैं, इसलिए सद भिन्न असद भिन्न, उसको अनिर्वचनीय कहते हैं, मिथ्या कहते हैं। तो यह अनिर्वचनीय या मिथ्या है। और क्या है कि और क्या नाम है इसके, तो कहते हैं अविद्या या अज्ञान, ऐसे इत्यादि नाम से शब्द व्यपदेश, इससे उसका व्यपदेश, इसका माने नाम, भिन्न भिन्न नाम से भी इसका माने अर्थ बतलाते, इसका प्रयोग होता है शास्त्र में, इसीलिए भिन्न भिन्न अविद्या अज्ञान इत्यादि शब्दों से
माया ही कही जाती है, पर्यायवाची शब्द है, ये बताते हैं। फिर सामान्य चैतन्य में आश्रित है, कहाँ पर है? सामान्य चैतन्य में ही है, विशेष चैतन्य में नहीं है। यज्ञरत्य देवजत्य उनमें उनका उसका अंश है। तो आश्रय क्या है? सामान्य चैतन्य शुद्ध ब्रह्म ही है। और वृत्त्यारूढ़ चैतन्य विनाश्या, इसका विनाश कैसा होगा? आपने कह दिया अशांता है, अंत कैसे होगा? तो कहते हैं अंत इसका माने विनाश होगा। कैसे विनाश होगा? वृत्त्य आरूढ़ चैतन्य से, केवल चैतन्य से नहीं होगा क्योंकि वो तो सत्ता स्फूर्ति प्रदायक है। केवल वृत्ति से नहीं होगा क्योंकि वो जड़ है। इसलिए वृत्ति आरूढ़ चैतन्य, वृत्ति को भी ये जब चैतन्य सत्ता और स्फूर्ति देगा और ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, तभी उसमें चैतन्य आरूढ़ होकर क्या कर देता है? ये माया का विनाश कर देता है। ये हो गया इसका अर्थ। आगे अभी 261 में हम अगले पाठ में देखें प्रसंगाद ईश्वर स्वरूप वर्णनम। क्योंकि अभी चैतन्य का वर्णन करते करते सत्ता का वर्णन कर दिया, सत्ता 3 सत्ता हो गई। उसमें अभी प्रश्न जो उसका उत्तर देते देते ये माया का संदर्भ में माया और अविद्या बतला दी। अब ये माया अविद्या चैतन्य में आश्रित होती है कह दिया। फिर जीव उसका कार्य है, उसमें आश्रय नहीं लेगा, ईश्वर में भी आश्रय नहीं लेगा। तो बात करते करते ईश्वर का संदर्भ आ गया, तो इसलिए प्रसंग से ईश्वर का संदर्भ आया, इसलिए उसका स्वरूप बतलाते आगे 261 से 262 तक। ये अगले पाठ में देखेंगे। कोई प्रश्न है क्या? नहीं। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेरदृक्यत्व निर्मल पारम सर्वेदांत वेद्यं प्रत्यक परम तदेवान्नमत्तोन्यति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी।